कल हमने आपको बताया डिफरेंशिएशन का फंडा बताया था। डिफरेंशिएशन क्या है? आज हम आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूलाज, और इन फार्मूलों की मदद से आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का डी टी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अच्छा, एक बात आपको बताते हैं कि अगर एक्स की पावर एन है कि एक तरफ ये फंक्शन ऑफ एक्स है और विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो अगर एक्स में चेंज आएगा तो एक्स इस एक्स की पावर एन में भी चेंज आएगा। इसलिए ये फॉर्मूला है आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। तो क्या आएगा भाई इसका? एन जो पावर ऊपर होगी, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, और जो पहले से पावर थी उसमें एक पावर माइनस कर दी, एक माइनस कर दी। तो यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन क्या हुआ? जो पावर है वो आगे आ गई और एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी जो पहले पावर थी उसमें से एक माइनस कर दीजिए। ठीक। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल बताते जा रहे हैं, आपको देखते रहिए। डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 5/4। एक्स की पावर कितनी है? -5/4। तो देखिए क्या आएगा, जो पावर है -5/4 ये आगे आ जाएगी, और x की पावर पहले कितना था? 5/4, ये -1। तो क्या आपका आ गया? देखिए -5/4 और x की पावर ये आ जाएगा एलसीएम ले लीजिए 4 -5 -4, ये आ गया -5/4 x की पावर -9/4। दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर है। प्लीज पे अटेंशन, मौसमा पे अटेंशन। तो यहां पावर जो है आगे आ जाएगी और जो पहले से पावर है वो पावर एक माइनस है। समझ में आ गया आप लोग? देखिए, ये पहला तो आपको यूज समझ में आ गया कि इस फॉर्मूले का। दूसरा फॉर्मूला देखिए आप, डी डी एक्स ऑफ, अगर साइन एक्स है तो क्या होगा? कॉस एक्स। तीसरा फॉर्मूला देखिए, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है तो ये जाएगा माइनस का साइन एक्स। चौथा देख लीजिए, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स है, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब इन सब के रेसिप्रोकल बताता है। साइन कॉसेक एक्स क्या है? साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस cosec x into cot x। d dx of sec x, sec x tan x, d dx of cot x क्या आ जाएगा? माइनस cosec स्क्वायर x। ये फॉर्मूला सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले हो गए। अब आपको बताते हैं एक्सपोनेंशियल वाले। इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लिया? अब एक्सपोनेंशियल बता रहे, कितने हो गए थे? 6 के 7। अभी डी डी एक्स ऑफ ई डी पावर एक्स, ये क्या हुआ? ई की पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल वाले में केस में कुछ चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंज। अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं की पावर एक्स को, तो ई की पावर एक्स ये रहेगा। 9 डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स log a base 10
dx of log x base e is equal to 1 upon x d dx of log x base a। अब यहां बेस a है तो यहां पे log x बेस 2 भी हो सकता है, बेस 3 भी हो सकता है, बेस 4 भी हो सकता है, एक जगह कुछ भी नंबर आ सकता है। तो यहां पर हो जाएगा ये 1 अपॉन x log e बेस e। इसको देखते हैं हम, log x बेस a का होगा 1 अपॉन x, ठीक बेटा, और नीचे जो है वैल्यू, तो आपका ये क्यों हो गया 11 पे, ये 11 तक हो गए फॉर्मूले, यानी लॉग वाले भी हो गए और एक्सपोनेंशियल वाले भी हो गए, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। इनवर्स वाले को देख लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां माइनस डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूले हो गए, ऐसे और भी फॉर्मूले आगे लिखेंगे। अब हम कुछ इससे प्रॉब्लम बताते हैं, इसलिए अच्छे प्रॉब्लम जो है वो बताते हैं। कैसे प्रॉब्लम करेंगे, एक्सरसाइज कैसे करेंगे ये बताते हैं। जैसे मान लें फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। देखिए इजी, अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x। y is equal to 3x square plus 5x plus 7। अगर यहां पे माइनस कर देते हैं, ठीक, प्रॉब्लम हमने माइनस भी समझ में आ जाएगा कि माइनस प्लस है। अगर सभी प्लस कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर अगर माइनस होता, तो चलिए हमने माइनस एक किया, एक प्लस कर दिया, इसलिए हमने एक इक्वेशन बना दी है। तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो differentiating with respect to x we shall take ddx on both sides। हम दोनों तरफ ddx लिखेंगे, भाई हमें डिफरेंशिएट करना है y का, तो इसको लिखेंगे dy by dx, इधर क्या लिखेंगे d by dx, ये 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अच्छा भाई, इसका मतलब जब अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, ये डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी डी एक्स ऑफ 7। अब यहां देखिए आप कि यहां पर जो मल्टीप्लाई में अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंस, उसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, क्योंकि हमने कल आपको बताया था अपने वीडियो में कि डिफरेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में चेंज बताता है। तो जब x के रेस्पेक्ट में चेंज, 3 में तो चेंज आएगा नहीं, 3 तो 3 ही रहेगा, 3 4 तो बन नहीं पाएगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेंगे। इसे 5 है, 5 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x अब प्लस। अब देखिए यहां ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन देखना है।
अब x के रेस्पेक्ट में 7 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये कांस्टेंट है चूंकि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है ये। तो ये क्या हो गया, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ये याद रखिए। डी डी एक्स ऑफ सी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू होगी जीरो, और डी डी एक्स ऑफ अगर x केवल है तो इसकी वैल्यू होगी 1, ये आ गया। तो यहां पे देखिए 3 लिखा इंटू, अब यहां पे देखिए हमने फॉर्मूला बताया था डी डी एक्स ऑफ, क्या बताया था, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n मींस n आगे आ जाएगा x की पावर n माइनस 1, यानी ये पावर है वो आगे आ जाएगी, एक पावर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पावर 2 है तो 2 तो आगे आ गई और x की पावर 2 पहले थी, उसमें से एक माइनस कर दी, ठीक, -5, यहाँ dx by dx ये 1 हो गया, ये 0, ये 0 तो छोड़ दीजिए इसको, तो ये आ गया 6x minus 5, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन की मदद से। अब हम दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ हम ले रहे हैं 1 अपॉन क्यूब ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस 5। बहुत आसान है, तो समझ गए। यानी आप अलग अलग डिफरेंशिएशन लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन माइनस प्लस इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन और प्लस इसका डिफरेंशिएशन। चलिए देखते हैं। तो यह आ जाएगा x, देखिए ये सर्ड है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, सर्ड SURD सर्ड, यानी यहां पर देखिए सर्ड है, 3 लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे x की पावर 1/3। आपको बताते चले कि अगर x में यहां पे सर्ड में यानी रेडिकल n लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/n, तो ऐसे लिख लेंगे। और ये आप देखते रहिएगा, इसका अलग लेंगे, माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x माइनस, अब 3 तो बाहर ही हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ 5। अब ये देखिए अगर पावर नीचे बेस, तो हम इसको अगर ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं, यानी ऊपर ले जाएंगे, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1/3, और ये आ जाएगा, ये cos x आ जाएगा, ये प्लस e की पावर x -3, ये डी डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा और प्लस ये 0। तो ये क्या आ जाएगा भाई, -1/3 आगे पावर -1/3 -1 माइनस cos x का क्या होता है, माइनस का sin x। देखिए बाहर माइनस है, cos x के वैल्यू, सॉरी cos तो हो ही चुका है ना डिफरेंशिएशन, sin के बनेंगे, ठीक है। तो ये माइनस cos x है भाई, दोबारा डिफरेंशिएशन लेना नहीं है, यहां तो डिफरेंस ले चुके हैं ना, डिफरेंशिएशन sin x है, cos x है तो cos x है, प्लस e की पावर x -3, यहां पे क्या आया, -1/3 x की पावर -1 है, 3 बन गया 3, -1 -3 यानी -4/3 माइनस cos x प्लस e की पावर x -3, दैट इज योर आंसर। इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है, चाहे जितना बड़ा इक्वेशन हो, चाहे जितना लंबा इक्वेशन हो, आप जो है आराम से इसको कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन लीजिए, ठीक है, और डिफिकल्ट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम और लेते हैं। मौसम और देखो सर, देखो इससे कोई प्रॉब्लम दीजिए हमको, आप एक प्रॉब्लम दीजिए जरा हमको।
और लाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने पूछा मुझसे, चलिए बताते हैं। डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स पूछा गया है, तो बहुत इजी है। साइन ऐसे क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ किया जाएगा कॉस एक्स एक्स, ये तो बहुत इजी बने, बस कॉस एक्स का फॉर्मूला लिख देंगे, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, ये आ गया। ये तो बहुत इजी था भाई, बहुत इजी प्रॉब्लम थी। अब हम आपको बताते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन की करना, फिर मजा आएगा। जैसे एक प्रॉब्लम अगर ऐसी आ जाए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स। अब यहां तो फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात आ जाएगी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसलिए हम आपको कुछ ऐसा बताते हैं पहले। अब यहां पे जैसे हम क्या करेंगे कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो डी डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा यहां पर 2 अपॉन साइन 2x आ जाएगा, साइन 2x आ जाएगा, और इसमें 2 बाहर कर लेंगे और डी डी एक्स ऑफ यह आ जाएगा cosec 2x आ जाएगा। अब हम ये जानते हैं, आपको बताएं, बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। देखिए cosec 2x है, cosec 2x, हम ये जानते हैं डी डी एक्स ऑफ cosec x का ये क्या होता है, माइनस cosec x, और cot x होता है इंटू cot x। तो हम इसको मन में मानेंगे पहले x, मन में क्या मानेंगे, तो ये क्या बन गया, cosec x हो गया। तो क्या बनेगा, माइनस cosec x इंटू cos 2x, यानी x को ही हमने 2x को ही x माना है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं, आप देखिए, माइनस cosec 2x और ये cot 2x, यानी इसको हमने x माना है। हम जानते हैं x अगर होता तो क्या होता है, माइनस cosec x cot x। तो जब इसको x माना है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस cosec 2x इंटू cot 2x। जिसको मानते हैं x उसका दोबारा डी डी एक्स ले लीजिए बस। तो क्या बन गया, माइनस के 2 cosec 2x cot 2x, और इसमें 2 बाहर आ जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1, ये कितना होता है 1, तो यानी 2 ये भी आ गया, 2 ये भी, तो माइनस के 4 cosec 2x इंटू cot 2x आंसर आ गया। क्योंकि dx by dx कितना होगा, 1 होगा। समझ बात आएगी अच्छी तरीके से, क्लियर हो गया। इसीलिए फंक्शन ऑफ फंक्शन के और बताएंगे। अब हम आपको बताते हैं प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन और फिर डिवीजन फंक्शन, यानी डिवाइड में कैसे करेंगे और प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इसको बताते हैं। देखिए अगर हमें प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट वाले जो है डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स ऑफ, अगर यहां पर आपको बता दें फर्स्ट फंक्शन है और इनटू दूसरा क्या है, सेकंड फंक्शन है, तो अगर दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं तो इसमें किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं। मान लिया ये आपका था फर्स्ट फंक्शन और ये आपका क्या है, सेकंड फंक्शन। तो इसको हम लाइबनिज थ्योरम के, जब बीएससी पढ़ाई जाती है लाइबनिज थ्योरम के हिसाब से करते हैं इसको। तो इसमें क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन करेंगे और सेकंड को बाहर कर लेंगे,
सेकंड को बाहर कर लेंगे और फर्स्ट का ddx लेंगे। अब उल्टा कर लीजिए प्लस, अब फर्स्ट को बाहर कर लीजिए और सेकंड का ddx ले लीजिए भाई। बस ये प्रोडक्ट रूल है, ये प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का ddx सेकंड बाहर प्लस फर्स्ट बाहर सेकंड का ddx, दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में केवल 4 महीना रह गया है, तो हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी समझते भी जाए और अपना कोर्स, अपना कारनामा आगे बढ़ता भी जाए। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए e की पावर x इंटू लॉग x बेस e दिया है, हमको इसका ddx निकालना है। अब इसमें हम किसी को फर्स्ट मान सकते हैं और किसी को सेकंड। सपोज कीजिए इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको हम क्या कहते हैं सेकंड, तो सेकंड बाहर होगा, पहले फर्स्ट का ddx लेंगे। प्लस अब फर्स्ट बाहर होगा, सेकंड का ddx लेंगे। ये क्या आ जाएगा भाई, e की पावर x यहां 1/x प्लस log x बेस e, जिसका e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। तो क्या आंसर आएगा, e की पावर x अपॉन x प्लस e की पावर x log बेस e, दैट इज योर आंसर। ठीक, तो दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, आप समझ गए होंगे। अब हम डिवीजन बताते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन, यानी फ्रैक्शन का डिवीजन लेना, ये बताते हैं। फ्रैक्शन डिवीजन मतलब, अब देखिए जैसे डी डी एक्स ऑफ, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसे लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स सपोज कीजिए। तो क्या करेंगे भाई, ये मान के चलते हैं कि न्यूमरेटर भी एक्स का वही कोई फंक्शन है और डिनोमिनेटर भी एक्स का ही फंक्शन है। जब ये भी फंक्शन है एक्स का, ये भी है फंक्शन एक्स का, तो इसका मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। यानी आप ये समझ मान के चलिए कि न्यूमरेटर हमारा है f1x और डिनोमिनेटर हमारा f2x है, तो यानी हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें डिनोमिनेटर पहले बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर होगा। प्लीज पे अटेंशन, डिनोमिनेटर ये देखिए, अब न्यूमरेटर बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर का कोई भी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर तो करेंगे लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं होना है। देखिए डिनोमिनेटर को बाहर करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लेंगे, माइनस न्यूमरेटर बाहर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी इट नीड नॉट any differentiation of denominator in this case. ठीक, in the place of denominator when we divide the square of denominator। समझ में आ गया। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसके बाद अपना वीडियो खत्म करते हैं। फॉर एग्जांपल डी डी एक्स ऑफ e की पावर x अपॉन x, ये किया। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे हम, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ये, डिनोमिनेटर ये, तो डिनोमिनेटर तो बाहर हो जाएगा भाई, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, न्यूमरेटर dx, माइनस साइन आएगा इसमें, प्रोडक्ट वाले में प्लस आता था, इसमें माइनस आता है। अब इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर बाहर, डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं लेते, खाली इसका स्क्वायर करते हैं, ये बार बार बता रहे हैं। तो यहां पर हो गया x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x रहेगा, माइनस e की पावर x और ये 1, तो क्या आ गया e की पावर x इंटू x माइनस e की पावर x। अब चाहे तो कॉमन ले लें, ये भी आंसर आपका सही है। अगर हम e की पावर x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x माइनस 1
दैट इज आल्सो आंसर। तो आज हमने आपको प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन फार्मूले और डिवीजन वाले डिफरेंशिएशन बताए, और नेक्स्ट हमारा वीडियो जो होगा वो फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी थोड़ा सा टफ लेवल के लेंगे और आपको इजीली समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे हमने एक फंक्शन ऑफ फंक्शन का एग्जांपल इसमें समझाया था, हल्का सा एक प्रॉब्लम लेके समझाई थी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो हमारा थार्मली होगा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा बाय प्रॉब्लम, ठीक, प्रॉब्लम के साथ।